Hello friends, good evening all of you. Welcome to my study channel Tricky Special TET Exam Dot। जैसा कि CTET एग्जाम में एक पोर्शन हमारा पेडागोजी का आता है यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें बच्चों को लगता है कि हम उनके क्वेश्चनों को कैसे हल करें, उनके क्वेश्चनों को कैसे पकड़ें कि इसका आंसर यही सही होगा। तो आइए हम पेडागोजी हल करने के लिए उनसे सहायक बिंदुओं के विषय में जान लेते हैं और इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर को पेडागोजी सॉल्व करने के तरीके ही बताएंगे, कैसे हम क्वेश्चनों को देखते हैं, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं जिनकी सहायता से हम पेडागोजी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जाम हॉल में जाना है, अपने आप को बहुत ही आराम से महसूस करना है। क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम हॉल में आराम से पढ़ें, धैर्य बनाकर रखें, कभी घबराएं नहीं। फिर आप अपने आप को एक शिक्षक मानकर प्रश्न को हल करिएगा। वह जो भी क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िएगा और अपने आप को एकदम ट्रेंड टीचर मानना है कि हम एक अध्यापक हैं और फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसी तरह हल करना है। फिर बच्चों को स्वतंत्र एवं क्रियाशील बनाकर रखना है। बच्चों को हमेशा स्वतंत्र क्रियाशील, उसको किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देना है। यह एक अच्छे शिक्षक के गुण भी होते हैं और पॉजिटिव आंसर ही हमेशा सीटेट को दिए जाते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है। कभी भी ऐसा कार्य ना करें जो बच्चों के अहित में हो या बालक को कष्ट की अनुभूति प्रदान करे। हमें ऐसे क्वेश्चन को नहीं टिक करना है, ऐसे ऑप्शन को नहीं टिक करना है जिसमें बालक को कष्ट हो, उसके अहित में हो। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो बच्चों के हित के लिए होंगे, बच्चों के हित में रहेंगे, और जो निगेटिव पॉइंट है उनमें कभी टिक नहीं करना है। पॉजिटिव आंसर देना है हमेशा। तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉजिटिव शब्द हैं जिन्हें हम ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो आइए, पॉजिटिव शब्द हमारे बच्चे की सक्रिय सहभागिता। आपको ऑप्शन में दिख जाएगा बच्चों की सक्रिय सहभागिता। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बच्चों की सक्रिय सहभागिता देखिएगा, तो वहां मिल जाए तो आपको टिक करना है। दूसरा, हमें बच्चे को क्रियाशील बनाना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। तीसरा, उसका सृजनात्मकता विकास होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जिससे उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा मिले। बच्चे कार्य स्वयं करके सीखने पर बल दें। ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें बच्चे का स्वयं कार्य करे और उसको सीखने पर बल दें। फिर हमारा प्रोत्साहित शब्द है, ये भी हमारा पॉजिटिव शब्द है। प्रोत्साहित, बच्चे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित हमारा निगेटिव वर्ड है। प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चे को ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, कभी वो अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। फिर हमारा अप्रेरित, बच्चे को हमेशा अप्रेरित करते रहना चाहिए। अप्रेरित करने से बच्चे का मनोबल नहीं डूबता है। फिर बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। हमें ऑप्शन में मिल जाएगा बच्चों के अनुभवों को महत्व देना। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड थे। कुछ पॉजिटिव वर्ड और हैं, उनको देखते हैं। बच्चों को समुदाय यानी ग्रुप में सहभागिता दिलानी चाहिए। बच्चों को ग्रुप में सहभागिता दिलाने से उनका सामाजिक विकास बढ़ता है। फिर जो बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, बच्चों को शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। सबसे अच्छा पॉइंट है बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। जितना हम बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएंगे बच्चा उतना ही आगे सीखेगा, और यही एक पॉजिटिव शब्द है। फिर बच्चों में अधिगम जो होता है, प्राथमिक में बच्चों में अधिगम अनुबंधन के द्वारा उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि प्राथमिक में बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है वो कैसे आता है, तो वो हमेशा अनुबंधन के द्वारा आता है। फिर शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होना चाहिए, तभी बच्चे एक दूसरे को शिक्षक से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अपने प्रश्नों को रखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होना अति आवश्यक है। वर्तमान में हमारी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति ही चल रही है। फिर हमारा पॉजिटिव शब्द अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन यहाँ पर यह बताता है कि एक वस्तु पर हम
बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकते हैं। अपसारी का मतलब खुले तरीके से, जो स्वतंत्र तरीके से हम चिंतन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है अभिरुचि तथा जिज्ञासा। ऑप्शन में हमें अभिरुचि, जिज्ञासा, ये सारे हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इन पॉइंटों से बच्चों को लाभ होगा, बच्चों के हित के लिए ये सारे वर्ड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बच्चे के कष्ट पहुंचाते हैं या निगेटिव वर्ड हैं। तो देखते हैं जो हमारे सीटेट के आंसर नहीं होते हैं। यदि ऑप्शन में केवल आ जाए, मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, आत्मनिर्भर आ जाए, तो ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। याद करना, बच्चे को हमें याद नहीं कराना, कंठस्थ कराना, कंठस्थ नहीं कराना, रटना, रटने पर बल नहीं देना है। हमें तो बच्चे को सिखाना है, अधिगम उसको करना है, लर्निंग करना है। बच्चे को हमें सिखाना है ताकि वह करके सीखे, उसका मनोबल न टूटे। कंठस्थ, याद करना, रटना, ये सारे हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। दंड देना, डांटना, भय उत्पन्न करना, ये सारे हमारे बच्चों के अहित में होते हैं। दंड देना ऑप्शन में दिख जाए, डांटना दिख जाए, भय उत्पन्न हो जाए, हमें वहाँ ऑप्शन नहीं टिक करना है। कठोर अनुशासन, बच्चे को बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन दे देंगे, वो भय में आ जाएगा और ये हमारा बच्चे के लिए अहित हो जाएगा। फिर हमें बच्चों से भेदभाव नहीं करना है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना बल्कि प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर हमें बच्चों को अनदेखा नहीं करना, सभी बच्चों को एक समान लेके चलना है, सभी को सिखाना है। शिक्षक केंद्रित, हमने बताया था कि शिक्षण पद्धति हमारी शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। जबकि यहाँ पर शिक्षक केंद्रित आ जाए वो हमारा निगेटिव शो होता है, बच्चों के अहित में होता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन मतलब एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर छोटा सा ही सोचना, उसके विषय में बहुत ज्यादा न सोच पाना, अभिसारी चिंतन हो जाता है। आइए हम 2019 का पेपर देखते हैं। दिसंबर 2019 सीटेट में पेडागॉजी सॉल्व करने में जो हमारा सहायक उपलब्ध होगा, देखते हैं कैसे पेडागॉजी के क्वेश्चनों को पकड़ते हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर हमने प्राप्त किया है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को हम करते हैं। यहाँ पर पेडागॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार हम क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, सही आंसर को पकड़ेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अभिसारी विचारक, अभिसारी हो नहीं सकता क्योंकि अभिसारी हमारा एक बिंदु पर ही सोचता है। यह हमारा निगेटिव वर्ड है। यह हमारा कैसा वर्ड है? यह हमारा निगेटिव वर्ड है। हमने बताया था अभिसारी चिंतन हमारा एक निगेटिव वर्ड है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से आता है नेक्स्ट अमान्य विचारक। अमान्य विचारक हमें नहीं पता चल रहा है, छोड़ देंगे। आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित भी नहीं बनना है। सृजनात्मकता, हमने बताया था सृजनात्मकता आपका पॉजिटिव शब्द है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, पॉजिटिव लग रहा है थोड़ा सा, छोड़ देंगे अभी। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। अगर हम प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करेंगे तो जिनके कम प्राप्तांक हैं उनके साथ भेदभाव हो जाएगा और भेदभाव हमारा निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। इससे तो कोई बच्चों पर ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके लाभ के लिए नहीं है। अगर उत्तीर्ण उनके लाभ में है तो अनुत्तीर्ण उनके अहित में है, इसलिए यह उत्तर भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अगर हम विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करेंगे तो कोई उच्च श्रेणी में है, कोई निम्न श्रेणी में आएगा, तो यह उनके साथ भेदभाव होगा, यह हमारा निगेटिव वर्ड होगा। और हमने बताया था कि भेदभाव जो है हमारा निगेटिव वर्ड होता है, भेदभाव हमारा निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अतः हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये तो गलत बात है।
फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हमने बताया था सक्रिय शब्द आपका पॉजिटिव शब्द है, इसलिए इसके होने की चांसेस हैं, अभी छोड़ देंगे। फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित वर्ड हमने बताया था आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। फिर तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वर्ड भी आया है और तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये भी हमारा निगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा। तो सही हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना। पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर सक्रिय का प्रयोग किया गया है, इस ऑप्शन का राइट आंसर सक्रिय रूप से तैयार करना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम हो रही है। हमने बताया था कि समूह के रूप में जितनी हमारी सहभागिता होगी वो हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर बताया है कि सहभागिता कम, यानी निगेटिव की यही बात कर दी है, सहभागिता कम होने की स्थिति में, तो यहाँ पर आंसर हमारा निगेटिव आएगा। देखते हैं इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, हमें तो स्थिति में बदलाव लाना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। जब हम विद्यार्थी से अपनी अपेक्षाएं ही कम कर देंगे तो हमारे पढ़ाने का मतलब क्या निकला, तो इसलिए यह भी नहीं सही होगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ताकि हम अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे और बच्चों में सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ाएंगे और उनके अंदर अभिरुचि पैदा करेंगे। फिर बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो हम कह ही नहीं सकते, बच्चों के प्रति निगेटिव है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंड हमारा निगेटिव वर्ड है, काट देना है, हमें इसको नहीं रखना है। बार बार याद करना, हमने बताया था याद करना, रटना, दंड देना, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, ऑप्शन में हमें नहीं टिक करने हैं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। फिर बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। हमने बताया था कि अनदेखा शब्द आपका निगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जब 3 आंसर नहीं होंगे तो शेष वाला आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम पेडागोजी को सरल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, पॉजिटिव वर्ड है। हमने बताया था कि जो बच्चों को हमें आगे रखना है, उनके अनुभवों को प्रमुखता देना है ताकि उनकी अभिरुचियां, जिज्ञासा बढ़ सके। यंत्रवत याद करना, बताया था याद करना हमारा निगेटिव वर्ड है, काट देना है, नहीं होगा आंसर। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, जब हम विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर नामांकित करेंगे यानी भेदभाव करेंगे तो भेदभाव हमारा निगेटिव वर्ड है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर बनाना, हमें उन्हें निर्भर नहीं बनाना, हमें उन्हें अपसारी चिंतन यानी कि हर तरह से सोचना है उनके विषय में, एक बिंदु पर नहीं रखना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि निर्भर शब्द है, निर्भर नहीं करना, हमें उसको स्वतंत्र बनाना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव शब्द है, बच्चों को अनुभवों की प्रमुखता देना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, हमने बताया था वीडियो में, अधिगम प्राथमिक रूप से हमारा अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है। किसके द्वारा? अनुबंधन द्वारा, तो प्रबलन गलत हो जाएगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर गलत हो जाएगा। अवबोधन वही है, जितना हमने सिखा दिया उतना बालक ने सीख लिया, तो उतना नहीं सीखना, हमें उसको स्वतंत्र बनाना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। याद करना हमारा निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो बालक अनुबंधन के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमारे दोनों वर्ड दे दिए, पुरस्कार व दंड, तो जब यहाँ पर निगेटिव वर्ड पहले ही दे दिया दंड, तो हमारा इसका आंसर भी निगेटिव होगा। आइए देखते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, पुरस्कार देंगे तो हमारे बच्चे की बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ती है, और दंड से हमारा आंतरिक, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा।
यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा नहीं। जब बच्चे को बार बार दंड देंगे तो बच्चा प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो यह आंसर भी नहीं होगा। दंड से बच्चा भयभीत होगा, और भयभीत हमारा निगेटिव वर्ड है। फिर नेक्स्ट, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। अगर बच्चे को बार बार पुरस्कार या दंड दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी और वो कहेगा यार ये तो ऐसे ही होता है। फिर बाहरी प्रेरणा कम हो जाएगी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दंड और पुरस्कार दोनों में अलग अलग प्रेरणाएं होती हैं। यहाँ पर यही आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते? प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके नहीं। जब हम प्रतियोगितात्मक करेंगे तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भेदभाव करेंगे, देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे, और हमें बच्चों की तुलना नहीं करना है, क्योंकि तुलना करेंगे तो कोई बच्चा कम आएगा, कोई ज्यादा आएगा, उनके प्रति भेदभाव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह आंसर नहीं होगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास का अर्थ रटना हमारा निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, परिचर्चा के लिए अवसर, यानी खोज के लिए हम अवसर उपलब्ध कराएंगे, यही हमारा पॉजिटिव है। जितना हम बालकों को स्वयं खोजने देंगे, यानी खोज के लिए उन्हें अवसर प्रदान करेंगे, तो बच्चा उतना अधिक सीखेगा, अर्थात यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान में बच्चा निष्क्रिय रहता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। अन्वेषण यानी खोज के लिए अवसर प्रदान करना या अवसर उपलब्ध कराना। अवसर उपलब्ध कराना हमने बताया है वीडियो में कि आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? कि बच्चा हमारा समस्या समाधान स्वयं कर ले, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर नहीं। अभी इसको छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा, निगेटिव है या राइट है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दंड तो हमें बालक को देना ही नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बच्चों को सहानुभूत अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। यहाँ पर हम बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार और दंड तो देने ही नहीं है बच्चों को। प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार देकर पुरस्कार एवं दंड नहीं देना, ये निगेटिव वर्ड है, ये गलत, ये गलत। केवल प्रक्रियात्मक, हमने बताया था केवल, मात्र, ये शब्द वर्ड आ जाएं तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, प्रोत्साहित वर्ड आया है, आधारित, उन पर विचार करेंगे। जब हम बच्चों की प्रोत्साहित करके उन पर विचार करेंगे तो यही हमारा पॉजिटिव आंसर होता है और ये हमारा सही हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होगी। पेडागॉजी के पेपर को आप अभ्यास करिएगा, हल करिएगा। हमारे द्वारा बताए हुए पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्डों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप आसानी से पेडागॉजी 50, 70%, 90% तक सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं होने वाली।